5वें पारे का आगाज जिस लफ्ज से या जिस कलिमे से हो रहा है, कौन सा कलिमा है? वल मुहसनात मिनन निसा। अब ये तरतीब पारों की जो 30 पारे कुरान पाक में कि जिनके तहत इस कुरान पाक को तरतीब दिया गया, और जो सिपारा जिस कलिमे से शुरू हुआ उसको उस सिपारे का नाम दे दिया गया, कि जिस तरह वल मुहसनात 5वें सिपारे की इब्तिदा है, तो इस पारे को वल मुहसनात 5वां सिपारा इसका नाम दिया गया। अब कुरान पाक को 30 सिपारों में तरतीब देना, 7 मंजिलों में तरतीब देना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में न 30 पारे थे इस तरतीब के लिहाज से, ना ही 7 मंजिलें थी इस तरतीब के लिहाज से। ये चूंकि दीन में एक नया काम था, एक अच्छा काम था, तो इसलिए किसी को एतराज़ नहीं था। इसीलिए इसको पहले तो ये समझें कि नए काम को बिदअत कहा जाता है, और वो नया काम कि जो इस्लाम के मुखालिफ ना हो, इस्लाम के किसी किस्म की उस पर बिगाड़ ना हो और मुसलमानों के लिए अच्छा हो, तो उसको हसन कह देते हैं। तो इसीलिए बिदअत हसना कहा जाता है कि बहुत सी जगहों पर ये बात और ये अल्फाज आपको सुनने में को मिलेगा कि जी बिदअत है, नया काम, नया काम, नया काम। बिदअत का मतलब होता है नया काम, और वो नया काम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद हुआ हो, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ना किया हो। लेकिन अब उसको देखेंगे कि ऐसा नया काम कि जो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ ना हो और दीन में किसी किस्म का बिगाड़ ना हो, तो उसको हम कहेंगे नया काम लेकिन अच्छा काम, जिसको हम बिदअत हसना से ताबीर करते हैं। और वही काम ऐसा हो कि जो दीन में बिगाड़ पैदा कर दे, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो, तो उसको हम कहेंगे सय्यिआ यानी बुरा काम। बिदअत सय्यिआ यानी वो बिदअत, वो नया काम जो हुजूर के ज़माने में ना था लेकिन बाद में हुआ, और इससे इस्लाम में या शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिगाड़ पैदा हो गया। उस नए काम को, उस बुरे नए काम को बिदअत सय्यिआ कहेंगे। तो जब ये अल्फाज आपके जहनों में, आपके कानों में आए, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानून बस अपने जहन में, फार्मूला अपने जहन में ये बिठा के रखें कि ऐसा नया काम कि जिससे इस्लाम में बिगाड़ पैदा ना हो, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या अल्लाह के अहकामात में बिगाड़ पैदा ना हो, तो वो बिदअत हसना है, और उससे किसी किस्म की कोई दीन में मुश्किल नहीं है, यानी हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी किस्म की कोई पकड़ नहीं है। अगर एक लिस्ट मुरतब कर दी जाए कि नए काम बिदअत, तो आपको ऐसे हजारों काम मिलेंगे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं थे। आज हम जिस मस्जिद में बैठे हैं, इस तरह की मसाजिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं थी। कालीन पर हम बैठे नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं थे। ये पंखे, ये खिड़कियां, ये रोशनदान, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं थे। ये पक्की मेहराबें, ये मिंबर, ये मेहराबें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं थे। बाद में आए, दीन में बिगाड़ नहीं हुआ, तो ये बिदअत है लेकिन बिदअत हसना है। इसे हमने तस्लीम करना है, क्योंकि वक्त के हिसाब से हमें हर चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत भी है और दीन में बिगाड़ भी नहीं। तो ये तो हो गई, ये क्यों इस पर रोशनी डाली गई कि वल मुहसनात 5वां सिपारा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 30 सिपारों की तरतीब नहीं थी। अब क्यों रखे गए, इसका एक
جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 سپاروں پر اس قرآن پاک کو ترتیب اس لیے دیا گیا کہ ہر انسان، ہر مسلمان ایک دن میں ایک پارے کی تلاوت کر لے اور 30 دن کے اندر پورا قرآن جو ہے اس کی تلاوت کر لے، اس کو پڑھ لے۔ جو عجمی ہیں اگر صرف تلاوت ہی کریں گے، دیکھنے کا ثواب، چھونے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب۔ جو عربی ہیں وہ اس کو سمجھیں گے بھی، لیکن عجمی اگر اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو دوہرا ثواب، کہ کوشش کر رہا ہے، ایک تو پڑھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، چھو بھی رہا ہے، ایمان بھی ہے۔ اور جب ہم اس کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو کتنا ثواب۔ اور پھر 7 منزلیں بنا دی گئیں کہ اگر 30 دن میں اگر کوئی قرآن نہ پڑھنا چاہے، ختم نہ کرنا چاہے، تو ایک منزل اگر ایک دن میں ختم کر رہا ہے تو 7 دن کے اندر اس کا پورا قرآن اس کا ختم ہو جائے۔ تو اس کی ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا 7 منزلیں ہوں یا 30 سپارے ہوں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بعد میں مرتب کیے گئے۔ قرآن کی جو جمع ہے وہ حضور کے زمانے کے بعد ہوا۔ حضور کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں، کتابی صورت میں نہیں تھا۔